स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी के सीनियर लीडर और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक अक्सर अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। मोदी सरकार के तमाम फैसलों को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और अब जब वो राज्यपाल के पद से रिटायर हो चुके हैं तो उसके बाद वो मोदी सरकार पर और ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। लगातार सत्यपाल मलिक के कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं सत्यपाल मलिक की जो मंशा थी मोदी सरकार का विरोध करना, वो अब खुलकर सरकार का और साथ ही साथ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि इन चुनावों में बीजेपी की सीटें घटेंगी, लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलेगा। ये बड़ा बयान सत्यपाल मलिक की ओर से दिया गया है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें खतौली विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव हो रहा है। साथ ही साथ मैनपुरी जो कि लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी में हो रहा है और इसके अलावा रामपुर की सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीटें जिन पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये बड़ा बयान है ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में इन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इन सब के बीच सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि दरअसल बीजेपी की सीटें इन चुनावों में घटेंगी और लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलेगा। यानी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी की हार होगी, ये सत्यपाल मलिक का कहना है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक ये कह चुके हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि 2024 में एनडीए और बीजेपी रिपीट हो। यानी सरकार का साफ तौर पर विरोध, बीजेपी का विरोध और इस तरह से किसानों को एक बार फिर से कहीं न कहीं मुद्दा बनाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि खबरें तो ऐसी भी सामने आई थी कि वो रालोद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो जनसभा उनकी शामली और बाकी क्षेत्रों में होनी थी वो नहीं हो पाई किसी वजह से और सत्यपाल मलिक ने उस वक्त ये फैसला नहीं लिया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव आने तक सत्यपाल मलिक का रुख देखने को मिल सकता है कि वो किसी पार्टी का रुख कर ले। आपको ये बताते कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से वो ताल्लुक रखते हैं, वो उनका गृह जिला है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां किसानों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है और इन किसानों को ही साधने का प्रयास लगातार सत्यपाल मलिक की ओर से किया गया है। एक बार फिर से सत्यपाल मलिक ने ये दोहराया है और कहा है कि देश में किसान आंदोलन की दोबारा जरूरत है, क्योंकि सरकार ने 3 कानून तो वापस ले लिए हैं लेकिन किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है। वो आज आपको बता दें राजस्थान जाते समय बावल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि ना तो एमएसपी को लागू किया गया और ना ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए हैं। इसके अलावा अनेक मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में किसानों की सरकार नहीं है। दुखद बात यह है कि हरियाणा में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। मुझ पर काफी दबाव आया है लेकिन मैंने कभी किसी दबाव को नहीं माना। अगर किसान दोबारा आंदोलन करते हैं तो वह पूरी तरह से उनके साथ हैं, ये सत्यपाल मलिक का कहना है। यानी जिस तरह से राकेश टिकैत की भाषा है कि दरअसल एक बार फिर आंदोलन होगा, एक बार फिर किसान एकजुट होंगे, क्योंकि उनकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन इस आंदोलन में युवा और बुजुर्ग भी शामिल होंगे। कुछ ऐसी ही भाषा जो है वो सत्यपाल मलिक की नजर आती है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दरअसल जिस तरह से मेघालय के राज्यपाल के पद पर सत्यपाल मलिक रहे लेकिन मोदी सरकार पर वो हमलावर नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर उनकी राय बिल्कुल अलग थी, फिर चाहे वो मैटर जम्मू कश्मीर का हो या फिर तमाम अलग अलग मुद्दे देश में रहे हों। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम फैसलों की आलोचना उनके द्वारा की गई है। तो उस तरह से उनके बयान रहे हैं और एक सबसे बड़ी वजह ये कि दरअसल जब देश में उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे थे, तो बीजेपी ने जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया वो थे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जाट फैमिली से वो आते हैं, किसानों के बीच अच्छी खासी उनकी पैठ है, तो उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया बजाय कि सत्यपाल मलिक के, जो कि उन्हें उम्मीद थी कि मुझे दरअसल उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर उनके बयानों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ती गई और एक के बाद एक बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात कि मोदी सरकार दरअसल जो फैसला मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर लिया, यानी उनके रिटायरमेंट के बाद उनका जो करियर था वो नहीं बढ़ाया गया, यानी राज्यपाल के पद पर वो रिटायर होने जा रहे थे, लेकिन वो कार्यकाल उनका नहीं बढ़ाया गया और ऐसे में सत्यपाल मलिक जैसे ही रिटायर हुए वैसे ही उन्होंने तमाम बयान देना शुरू किए और उन्होंने कहा कि देश में किसान आंदोलन की दोबारा जरूरत है, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साफ तौर पर आरोप लगाया कि जातिवाद जो है वो फैलाया जा रहा है और मुझ पर काफी दबाव आया, लेकिन मैंने किसी का दबाव नहीं माना। अगर किसान दोबारा आंदोलन करते हैं तो वो पूरी तरह से उनके साथ हैं, ये सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत जिस तरह से किसानों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी बड़ा खामियाजा इन चुनावों में भुगतना पड़ा, क्योंकि उनकी जो मंशा थी जाहिर तौर पर वो पूरी नहीं हो पाई। एक बार फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने और वही मंशा कहीं न कहीं सत्यपाल मलिक की इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के नेता रहे हैं, मेघालय के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन अपनी ही सरकार का विरोध उन्होंने किया है, अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर वो हमलावर नजर आए हैं और एक बार फिर जब उनका बयान सामने आया है तो उनका कहना है कि इन चुनाव में बीजेपी की सीटें घटेंगी और लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलेगा, यानी लोकसभा चुनाव 2024 में वो बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में सत्यपाल मलिक या फिर राकेश टिकैत जैसे लोग मोदी को या फिर बीजेपी को मात दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास तो फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। आखिर सत्यपाल मलिक ये किस दम पर बोल रहे हैं, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि फिलहाल विपक्ष भी ये मान रहा है कि अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का विकल्प ढूंढना होगा, जो कि फिलहाल विपक्ष में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह का घमासान फिलहाल विपक्ष में चल रहा है, तो दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले वक्त में यानी 2024 लोकसभा चुनाव करीब आने तक क्या कुछ राजनीतिक हलचल देश में देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की 3 सीटें और साथ ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन पर क्या चुनावी नतीजे देखने को मिलते हैं, क्या जैसा कि सत्यपाल मलिक ने कहा है कि बीजेपी की सीटें घटेंगी और लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलेगा, क्या ऐसा संभव हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर देखना होगा। लेकिन फिलहाल सियासी हलचल काफी तेज है। सत्यपाल मलिक अब जाहिर तौर पर राज्यपाल के पद से रिटायर होने के बाद बीजेपी पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।